ब्रेव लेडी है। मैं तो उन दोनों को सलाम करता हूँ। उन्होंने तो मतलब हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया, एक जज्बा दिखाया। पाकिस्तान में जो हमारी ख्वाहिश थी पाकिस्तान में घुस के मारना, और पाकिस्तान में घुस के मारे, शर्म से मर गया पाकिस्तान आदि तो उसमें ही, क्योंकि हमने सर उठा के जो चलता है, पूरी दुनिया जो आज हिंदुस्तान से डरती है, तो वो भी तो हमारे अब्दुल कलाम आजाद की देन है ना भाई। न्यूक्लियर जो पावर आज हमारे पास है, हिंदुस्तान के पास है, वो भी तो हमारे कलाम साहब की देन है ना। तो आज जो हम सीना चौड़ा करके आज किससे भी लड़ने के लिए तैयार है, तो ये भी तो उनकी भी देन है। तो हमको ये भी तो सोचना चाहिए, आज हिंदू मुस्लिम मिल के आजाद कर रहे देश, और हिंदू मुस्लिम मिल के इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं यही हिंदुस्तान की आवाम को बोलूंगा, क्या हमारी आर्मी है और हमारी गवर्नमेंट जो अभी लड़ रही है पाकिस्तान से, और हमारी आर्मी के लिए प्रे करे जितना हो सके यहाँ से। अब मैं और सर आप देख रहे हैं एनकेटी 22 अप्रैल को पहलगाम में अटैक किया गया था। आपको बता दें जिस तरह से पहलगाम अटैक में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम लोग जो है पाकिस्तान से बदला लेंगे। जिसके बाद आपको बता दें 7 मई के रात में मिशन सिंदूर के तहत में जो है पाकिस्तान में हमला किया गया, जिसके अंदर 9 जगहों पर हमला किया गया था। जिसके बाद लगातार जो है पाकिस्तान पर हमले किए गए, पाकिस्तान और इंडिया पे जो है लगातार हमले होते रह रहे, एक वॉर जैसी स्थिति जो है बन गई है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कुमेल मर्चेंट। जिस तरह से पाकिस्तान में, अब बता दें आपको, इंडिया में दो जो है बहादुर लेडी थी जिन्होंने मिशन सिंदूर को संभाला था। उनके फोटो के साथ जो है उनके इंडियन आर्मी को सलाम करते हुए आज कुमेल मर्चेंट ने एक मुगल शहर में तमाम जगहों पर बैनर लगाए हैं। हम जानेंगे क्या है पर मामला। कुमेल भाई, जिस तरह से पहलगाम अटैक जो है किया गया था, जिसके अंदर 26 बेगुनाहों की मौत हुई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं बदला लेने की जो है बात कही जा रही थी। 7 मई की रात में जो है मिशन सिंदूर के तहत जो है बदला लिया गया, क्या बताएंगे? बेकसूर लोगों की मौत हुई थी, उसका बदला लेना तो तय था। और पूरी हिंदुस्तान की आवाम की ख्वाहिश थी क्या हम पाकिस्तान में घुस के मारे, और इंडिया ने हिम्मत दिखाया, पाकिस्तान में घुस के मारा। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है ना, जब से पाकिस्तान बना है ना, उसके बाद से पाकिस्तान में टेररिस्ट आतंकवादी जो है वहाँ पैदा होते हैं, और वहाँ जो पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको स्पॉन्सर करती है। आप देख लो कितने भी बम ब्लास्ट किधर भी होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ होता ही है। अभी हिंदुस्तान में भी कितनी बार ब्लास्ट हुए, बड़े बड़े हादसे हुए हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ हुआ, तो पाकिस्तान का उसमें हाथ रिया ही है। और ये जो आतंकवादी संगठन होते हैं, तो गवर्नमेंट है वहाँ की वो सपोर्ट करती है। और ये आतंकवादी जो संगठन है, इनका कोई धर्म नहीं होता। ये लोग ने जैसा इधर 26 बेगुनाहों को मारे, उसमें एक मुसलमान था जो शहीद हो गया, और 25 हिंदू भाई थे जो शहीद हो गए। अब पाकिस्तान में भी आप देखोगे ना, देखो मस्जिद मुसलमान है, मुसलमानों में फिरके हैं, हम्म, तो वहाँ पे भी जो मस्जिद है, जो शियाओं की, और जो शियाओं के जुलूस निकलते हैं, शियाओं के इमाम बाड़े हैं, मस्जिद है, तो वहाँ भी ये आतंकवादी बम ब्लास्ट करते ही है। वहाँ भी लोग शहीद हुए हैं कितने, और बैरवी लोगों की मिला देती है, उसमें भी ये टेररिस्ट लोगों ने, आतंकवादी लोगों ने हमला किया ही है। और अभी भी आप देख लो, अभी भी बॉर्डर पे जो जवाबी फायरिंग हुई, उसमें भी कुछ 13 लोग शहीद हो गए। उसमें 4 मासूम बच्चे हैं पूंछ में मुसलमान, भी 2 जो है सोल्जर है उसके अंदर, और भी लोग शहीद हो गए, और 59 के करीब लोग घायल है। तो ये आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, पहली बात। और वहाँ की जो आर्मी है वो भी एक आतंकवादी ही है, जो आतंकवादी को बढ़ावा देती है वो आतंकवादी ही होते हैं। तो हमेशा पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक मतलब एक यही रिहा है, ख्वाहिश रही है, क्या हिंदुस्तान में कभी हिंदू मुस्लिम एकता बना नहीं रहे, हमेशा हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करे, वहाँ का माहौल खराब करे, वहाँ आपस में झगड़ा लगाए। ये हमेशा पाकिस्तान का मंसूबा रिहा है, पाकिस्तान चाहता ही यही जिस तरह से आपने देखा है कि पुंछ है, जो है जैसलमेर है, है। पंजाब है, अ, जम्मू एंड कश्मीर है, ऐसे जो तमाम जो है बॉर्डर की जो जगह है, वहाँ पर लगातार जो है पाकिस्तान ने अभी तक के हमले किया है। अभी आपको बता दें कि जो है पुंछ में जो अभी जम्मू कश्मीर में हमला हुआ, जिसके अंदर बेगुनाहों की मौत हुई, क्या बताएं? वही बता रहा हूँ मैं, 4 जन जो मासूम बच्चे उधर पे शहीद हो गए, वो पूंछ में ही हुए। 2 सोल्जर उधर मारे गए, और कितने लोग उधर मारे गए। और जम्मू और कश्मीर को भी टारगेट कर रहा है, तो जम्मू कश्मीर में तो ज्यादातर मुसलमान ही है ना, तो फिर क्यों टारगेट कर रहा है उधर पे। तो यही मैं बोलना चाहूंगा हिंदुस्तान की आवाम को, कि ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो मुसलमान जो हम हैं, हम जो हदीस फॉलो करते हैं, एक अल्लाह को मानते हैं, हमारे कुरान में भी है कि हक का साथ दो, हमारे नबी है,
और हमारे नबी की जो आल है, हमारे नबी का कौल है कि जिस वतन में रहो उस वतन की वफादारी करो और उसी वतन के हकदार, मतलब उस वतन के, मतलब एकदम बोलते हैं ना, मतलब एकदम ईमानदारी से उस वतन का साथ दो आप। मर चाहे जंग हो जाए तो अपने वतन के लिए अपनी जान दे दो, जिस लेकिन कभी अपने वतन से दगा मत करो। और मौला हुसैन को भी आप देख लो, मौला हुसैन ने जो शहादत दी वो भी हक इंसाफ दिन के लिए दी ना, हक के लिए दी, मतलब वो भी जुल्म के खिलाफ ही थे। तो जो मुसलमान जो कौम है ना, हमेशा वो जुल्म के खिलाफ ही रही है, जुल्म का कभी साथ नहीं दिए। अभी इसराइल भी आप देख लो, तो इसराइल जब से बना है तो फलस्तीनियों पे जुल्म ही किया है उसने, स्टार्ट से आप देख लो, कई मासूमों की जान लिया है। वही उसका ही पार्ट पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी देखो कई शियाओं की मस्जिद पे बम से उड़ाया जाता है, कई मासूमों को मारा जाता है। कश्मीर में कितनी बार बम ब्लास्ट होते हैं, हिंदुस्तान में कितने मासूमों को मारा जाता है। तो ये पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है, इनका टारगेट ये जुल्म, ये इनको जुल्म करने की फंडिंग आती है बड़ी बड़ी, जब ये करते हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता जिस तरह से दो ब्रेव जो है है। इंडियन वुमेन है, एक है अपना सोफिया वो सोफिया कुरैशी, कुरैशी और दूसरी है वामिक अवमिका सिंह। सिंह। हम्म। क्या कहेंगे इसके लिए? वो तो ब्रेव लेडी है, मैं तो उन दोनों को सलाम करता हूँ। उन्होंने तो मतलब हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया, एक जज्बा दिखाया। पाकिस्तान में जो हमारी ख्वाहिश थी पाकिस्तान में घुस के मारना, और पाकिस्तान में घुस के मारे, शर्म से मर गया पाकिस्तान आदि तो उसमें ही, क्योंकि ये एक टारगेट बहुत अच्छा टारगेट था। और जो आज हिंदुस्तान जो आज सर उठा के बिंदास पूरी दुनिया के सामने सर उठा के जो चलता है, पूरी दुनिया जो आज हिंदुस्तान से डरती है, तो वो भी तो हमारे अब्दुल कलाम आजाद की देन है ना भाई। न्यूक्लियर जो पावर आज हमारे पास है, हिंदुस्तान के पास है, वो भी तो हमारे कलाम साहब की देन है ना। तो अ, आज जो हम सीना चौड़ा करके आज किससे भी लड़ने के लिए तैयार है, तो ये भी तो उनकी भी देन है। तो हमको ये भी तो सोचना चाहिए, आज हिंदू मुस्लिम मिल के आजाद कर रहे हैं देश, और हिंदू मुस्लिम मिल के इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं यही हिंदुस्तान की आवाम को बोलूंगा, क्या हमारी आर्मी है और हमारी गवर्नमेंट जो अभी लड़ रही है पाकिस्तान से, और हमारी आर्मी के लिए प्रे करे जितना हो सके, यहाँ से उनके लिए दुआ करे और उनको सलाम दे अच्छे से। जिस तरह से जो है पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट कर रहा है, आपको क्या लगता है कहाँ तक के जो है जंग जाएगी? ऐसा है, चाइना को समझाना चाहिए और चाइना को शर्म आनी चाहिए कि चाइना के लोगों का घर चल रहा है हिंदुस्तान से, क्योंकि चाइना के ज्यादातर प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूज कर रहा 130 विमान जो है पाकिस्तान को भेजेगा है। चाइना। हिंदुस्तान में आप देख लो, बड़ी बड़ी मार्केटें में कपड़ों में शूज, मतलब जो भी चीजें सब चाइना के लोग यूज करते हैं। तो चाइना को सोचना चाहिए, तुम्हारे घर की रोजी रोटी चल रही है हिंदुस्तान से, तुमको शर्म आना चाहिए। आपको पाकिस्तान का, एक पाकिस्तान के जो आतंकवादी है उनका साथ नहीं देना चाहिए। मेरी तो चाइना से यही रिक्वेस्ट रहेगी। क्या कहेंगे जिस तरह से इंडिया है वो पाकिस्तान से जंग लड़ रहा है, हाँ। कहीं ना कहीं मुसलमान भी जो है इसके अंदर जंग में शामिल है, हम्म। क्या कहेंगे इसमें? तो हिंदुस्तान के जो मुसलमान है वो तो हक पे ही है, देशभक्त है यहाँ के मुसलमान। यहाँ के मुसलमानों ने आजादी, हिंदुस्तान आजादी के लिए अपना खून बहाया है। नहीं, कहीं ना कहीं पहलगाम टेरर अटैक जो हुआ था उसके अंदर कहा गया था कि नाम पूछ कर जो है मारा गया। अरे तो वो चात नाम पूछ के मारने का रीजन ही ये था कि हिंदू मुस्लिम का फसाद पैदा हो हिंदुस्तान में, तो उनका मकसद ही ये था। लेकिन हमारा हिंदुस्तान में एजुकेटेड लोग हैं आज की तारीख में, समझदार लोग हैं, जो बैलेंसिंग हो गए, जो ज्यादा दंगा बड़ा नहीं, कुछ कुछ लोगों की जगह पे हुआ था। अभी तुर्की भी देख लो, तुर्की से हमारा इतना अच्छा रिलेशन था, इतने बिजनेस चलता है, लेकिन उसने भी औकात दिखाया। उनको भी समझना चाहिए, क्या पाकिस्तान को उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तुर्की भी कर रहा है पाकिस्तान को सपोर्ट। तो सोचना चाहिए हिंदुस्तान गवर्नमेंट को कि इनको चाइना और तुर्की को बैकफुट पे लाना चाहिए, गवर्नमेंट को बात करना मिलिट्री को चाहिए। लेके क्या कहेंगे आप, जिस तरह से अरे इंडियन इंडियन नेवी है? आर्मी के आज हम अगर सेफ है या सुकून की नींद सोते हैं, हमारी फैमिली, हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, आज हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान आज जो सुकून की नींद सो रहा है, तो वो इंडियन आर्मी के बॉर्डर पे वो जवान ही लड़ रहे हैं ना, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है। तो इनके इंटेलिजेंस से ही हमको मालूम पड़ता है क्या नहीं। और जो वहां पे जो बम मारे हमने पाकिस्तान में, तो ये इंटेलिजेंस की ही मदद है ना, मिलिट्री की, जो आर्मी की और सेंट्रल एजेंसी की जो इंटेलिजेंस है, उनकी मदद से मालूम पड़ा है। और भी आगे हिंदुस्तान कार्रवाई करेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और हमेशा रहेगा, और पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा हमेशा। जिस तरह से जब टेरर अटैक हुआ था, आपने भी जो है उन पाकिस्तान को सपोर्ट, तो सोचना चाहिए हिंदुस्तान गवर्नमेंट को कि इनको चाइना और तुर्की को बैकफुट पे लाना चाहिए, गवर्नमेंट को बात करना मिलिट्री को चाहिए। लेके क्या कहेंगे आप, जिस तरह से अरे इंडियन इंडियन नेवी है? आर्मी के आज हम अगर सेफ है या सुकून की नींद सोते हैं, हमारी फैमिली, हमारे घर वाले,
हमारे दोस्त आज हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान आज जो सुकून की नींद सो रहा है तो वो इंडियन आर्मी के बॉर्डर पे वो जवान ही लड़ रहे हैं ना, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, तो इनके इंटेलिजेंस से ही हमको मालूम पड़ता है क्या नहीं। और जो वहां पे जो बम मारे हमने पाकिस्तान में, तो ये इंटेलिजेंस की ही मदद है ना, मिलिट्री की जो आर्मी की और सेंट्रल एजेंसी की जो इंटेलिजेंस है उनकी मदद से मालूम पड़ा है। और भी आगे हिंदुस्तान कार्रवाई करेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और हमेशा रहेगा, और पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा हमेशा। जिस तरह से जब टेरर अटैक हुआ था, आपने भी जो है उन 26 जनों को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की थी जी। अपने जो है लोगों को लेकर। उसके बाद में आज आपने जो है बुमरा शहर में तमाम जगहों पर जो है मिलिट्री के जो है नेवी के बैनर लगाए हैं, क्या कहेंगे? हाँ, तो हमारे कैसा है, हमारे खून में ही वफादारी है। हम दुख देखेंगे, जो दुख में है तो हम उनका दुख में उनका साथ देखेंगे देंगे। और जो हमारी आर्मी है, जो इतना बड़ा ब्रेव तरीके से घुस के पाकिस्तान में मारी है, तो उनको सलाम देना, उनका मतलब रिस्पेक्ट करना और उनको हिम्मत देना, तो उसके लिए तो हमारा फर्ज है ना कि हम उनके बैनर लगाएं। और जो दो सोल्जर शहीद हो गए उनके लिए भी हम कुछ करना चाहते हैं, इंशाल्लाह उनके भी बैनर हम लगाएंगे पीस के लिए, उनकी श्रद्धांजलि के लिए, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए शहादत दी है। जिस तरह से आपने कहा कि 2 सोल्जर जो शहीद हो गए, एक उसमें से घाटकोपर एरिया का रहने वाला था, क्या हाँ। कहेंगे? हाँ, तो हिंदुस्तान ही है ना, घाटकोपर भी तो हिंदुस्तान में ही है ना, तो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है घाटकोपर, महाराष्ट्र शहर का। तो हम उनको भी तो याद करेंगे ना, उनको थोड़ी भूल सकते हैं। जो लोग, वो तो हमारे लिए शहीद हुए ना, हिंदुस्तान की आवाम के लिए शहीद हुए, वो तो उनको तो याद करेंगे, उनको कैसा भूल सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, हमने बात करी है जिस तरह से मुल्क में जो है इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही है, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए कोविंद मर्चेंट ने क्या कुछ जानकारी दी हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए एमकेडी न्यूज़, कैमरामैन मोहसिन के साथ रहें सर।